Good morning, everyone. So, today we are going to talk about the new chapter, which is about Ashoka the Great. But before talking about Ashoka the Great, we are going to talk about how the Mauryan dynasty established or came into power in India. तो आज हम बात करेंगे मगध के बारे में जो 6th सेंचुरी बीसी में रूलिंग स्टार्ट हुई थी. किंगडम्स बने थे और उन्हीं किंगडम्स को कन्वर्ट किया गया था किसमें? एम्पायर्स में. तो आपको क्या ये वर्ड छोटा लगता है? नो, एम्पायर इज अ बिग वर्ड. बहुत सारे किंगडम्स को मिला के, बहुत सारे जनपद को मिला के महाजनपद बनता है और उन्हीं महाजनपदों को मिलाकर ये बनता है एक एम्पायर. बहुत सारे जनपदों पर अटैक करके, ठीक है, ये पूरा मगध बनता है. तो इसकी शुरुआत हुई थी किससे? मगध की शुरुआत मानी जाती है, पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत करी थी बृहद्रथ डायनेस्टी. ठीक है, तो मगध में रूलिंग की शुरुआत किसने करी थी? बृहद्रथ डायनेस्टी ने. उसको आगे कंटिन्यू किया था प्रत्योदय डायनेस्टी ने. और इनके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, दैट इज हरण्यक डायनेस्टी. अब ये हरण्यक डायनेस्टी का रूलर कौन होता है? वो होता है बिंबिसार. ठीक है, ये रूलर था कौन? बिंबिसार. बिंबिसार शुरुआत करता है 6th सेंचुरी बीसी में एक प्रॉपर रूलिंग की. इसके अंदर मगध के अंदर हम बात कर रहे हैं मगध की. ठीक है, तो बिंबिसार इसकी शुरुआत करता है. और बिंबिसार को ही खत्म करके इन्हीं का बेटा रूलिंग कंटिन्यू करता है. ठीक है, इनका जो सक्सेसर था. सो बिंबिसार ने हरण्यक डायनेस्टी. डायनेस्टी क्या होता है? ये वर्ड क्या होता है? डायनेस्टी. डायनेस्टी का मतलब होता है रूलर्स हु आर बिलोंगिंग टू द कॉमन एंसेस्टर. मतलब जब किसी रूलर का एक ही पूर्वज हो और लगातार 1 से 2 या 2 से 3 जनरेशंस रूल करे. ठीक है, पहले पिता, फिर पिता का बेटा, फिर उनका बेटा रूल करेगा, तो वही क्या है? डायनेस्टी. इसको हम कहेंगे क्या? डायनेस्टी. हरण्यक डायनेस्टी की शुरुआत होती है 6th सेंचुरी बीसी में. ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में बिंबिसार के द्वारा हरण्यक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिसको सक्सेस करते हैं अजात शत्रु. यस, इनको कंटिन्यू करेंगे कौन? अजात शत्रु. अब ये अजात शत्रु जो है हरण्यक डायनेस्टी को कंटिन्यू करेंगे, बट इनके जो सक्सेसर्स थे उनको रूलिंग करनी इतने अच्छे से नहीं आई थी. वो इतनी अच्छी तरीके से रूल नहीं कर पाए थे. और उसके बाद हरण्यक डायनेस्टी के बाद आते हैं नंद डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं महापद्मानंद. महापद्मानंद जो हैं वो शुरुआत करते हैं नंद डायनेस्टी की, जो कि लास्ट करती है 2 decades ऑफ द 4th सेंचुरी. ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत हो जाती है नंद डायनेस्टी की. किसको सक्सेस करके? हरण्यक डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा. अब हम बात करेंगे इस नंद डायनेस्टी को खत्म किसने किया था. नंद डायनेस्टी का जो लास्ट सक्सेसर था वो था धनानंद.
और धनानंद को खत्म करके, क्योंकि वो थे धन के आनंद में मगन, इसीलिए धनानंद को खत्म करके कौन मगध को जीतता है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से शुरुआत होती है मौर्यन डायनेस्टी की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की। ये है मौर्यन डायनेस्टी के सक्सेसर, सॉरी फाउंडर। इन्होंने ही मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया था। ही इज द चंद्रगुप्त मौर्य। जिनको द चंद्रगुप्त किसने बनाया था? उनके गुरु ने। आपको पता होना चाहिए कि इनको बचपन में खेलते हुए देखा था चाणक्य ने। चाणक्य ने इनको बचपन में खेलते हुए देखा जब ये तक्षशिला में पढ़ा रहे थे। तो इन्होंने जानने की कोशिश करी कि वो बच्चा है कौन जो इतना अच्छा जजमेंट दे रहा है। जब वो खेल खेल में राजा और कुछ क्रिमिनल बने उनके दोस्त, उन पे जजमेंट पास कर रहा था राजा बन के, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे चाणक्य चंद्रगुप्त की बातें सुनकर। तो उन्होंने पता लगाया कि ये बच्चा कौन है। उनकी मदर से पता पड़ा कि ये नंद एम्पायर में, इनके पिता जो हैं वो नंद एम्पायर में एक मतलब उनको सर्व करते हैं, वहीं पे कुछ सिपाही वगैरह का काम करते हैं। बट उनको किसी तरीके से क्या है, सज़ा मिली हुई है और अभी ये तीनों लोग जेल में अपना वक्त बिता रहे हैं। तो वो उनकी माता से कहते हैं कि आप किंग से माफ़ी मांगो और उनको बोलो कि एटलीस्ट उनके बेटे को, उनकी बेटे की सज़ा माफ़ कर देनी चाहिए और उसको पढ़ाना चाहिए। तो राजा ने उनको एक क्वेरी दी थी कि अगर ये बच्चा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो मैं उसकी सज़ा माफ़ कर दूंगा और उसे एजुकेशन दिलाने में मदद करूंगा। तो ये स्टोरी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। यहाँ से उनकी सज़ा माफ़ हो जाती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई होती है। किसके थ्रू होती है? चाणक्य के थ्रू। और चाणक्य ही उनको पूरा मगध जो है उसका रूलर बना के छोड़ते हैं, एम्परर बना के छोड़ते हैं। नॉट जस्ट अ रूलर, एम्परर, एक पूरा एम्पायर खड़ा करते हैं वो। किसकी शिक्षा लेकर? अपने गुरु चाणक्य की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे द फर्स्ट एम्पायर, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एम्पायर, मगध। ठीक है, तो कैसे हमने शुरुआत करी थी याद करो, एक नज़र ज़रा टाइमलाइन पर डालो। कैसे हमने पेलियोलिथिक एज से शुरुआत करी थी, स्टोन को डिस्कवर करना शुरू करा था, स्टोन का यूज़, स्टोन से दोस्ती करी थी और फिर उसका यूज़ डिस्कस किया था हमने कि कैसे जो है अर्ली ह्यूमन स्टोन को डिस्कवर करके धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़ते हैं, कैसे मेहरगढ़ में खेती हुई थी। ठीक है, तो ये कहानी 2 मिलियन ईयर्स बिफोर यानी कि 20 लाख साल पहले शुरू हो जाती है। अंग्रेजों को सिर्फ बीसी और एडी ही आती थी स्केल में। ये ज़ीरो है, ये बीसी है, ये एडी है। ठीक है, तो एनो डोमिनी ये धार्मिक हो गया था बहुत, इसीलिए इसको एनो डोमिनी कहा, वरना ये क्राइस्ट के जन्म से पहले का और जन्म के बाद का, इसी को इन्होंने पूरा कैलेंडर बनाया है ग्रेगोरियन, यही एजेस है। तो यहाँ से ये शुरुआत करते हैं कि कैसे पेलियोलिथिक एज में, ओल्ड स्टोन एज में स्टोन्स को हम तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, फ्लेक टूल्स, कोर टूल्स बनाना सीखते हैं। देन उसके बाद सिटीज़ बनाना सीखते हैं। ठीक है, सिविलाइजेशंस फॉर्म करना सीखते हैं।
और क्योंकि हमें एग्रीकल्चर मिल गया, परमानेंट सेटलमेंट मिल गया, अब हमने सिटीज़ बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर आर्यंस आए जो कि बहुत नई नई चीज़ें हमें सिखा के गए। ठीक है, अब किंगडम्स फॉर्म होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से लड़ाई मार काट सब होने लगा। अब हर चीज़ को लेके डिज़ायर्स जो है बढ़ने लगे थे, महाजनपद बनने लगे थे। तो अब हम आ चुके हैं इस वाले पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है 322 बीसी में। 322 बीसी में शुरुआत होती है मौर्यन एम्पायर की। तो यही आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में हमें पता करना चाहिए कि ये शुरुआत होती कहाँ से है। अब सिर्फ इंडिया के अंदर इन्वेजन्स नहीं हो रही है, बाहर से भी लोग अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जन्मे थे कौन? पोरस। और यूरोप में जन्मे थे कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर क्या है, वर्ल्ड से, यूरोप से इंडिया की तरफ आ रहे थे, सीरिया को जीत लिया था, जितने भी देश उनके रास्ते में आ रहे थे उनको उन्होंने जीत लिया था। और यहाँ थे कौन? पोरस। तो लोग अलेक्जेंडर से थर थर कांपने लगे थे, सारे राजा वगैरह, बट पोरस ने हार नहीं मानी। पोरस को चॉइस दी थी अलेक्जेंडर ने कि या तो तुम इस रीजन को छोड़ दो, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, या फिर मुझसे लड़ो। तो पोरस ने चूज किया था, क्योंकि वो बहुत पैट्रियोटिक थे, तो अपनी बाउंड्री सिक्योर करने का चॉइस उन्होंने